Start with the name of Allah, who is most merciful and kind. This is Amjad Hussain Shah. Hello everyone. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. जैसा कि सैम्पल पेपर जो टेस्ट प्रिपरेशन के लिए आ चुका है आईबीए की तरफ से, एसटीएस जो आईबीए वालों का टेस्ट कंडक्ट करने वालों का इदारा है, उन्होंने सैम्पल पेपर दे दिया है कि पीएसटी और जेएसटी में जो सवालात आएंगे इस सैंपल में से आएंगे, इस पोर्शन में से आएंगे। पहले उन्होंने सर्कुलर निकाला था कि कौन से पोर्शन से आएंगे, अब उन्होंने सैंपल पेपर दे दिया है। सैंपल पेपर में उन्होंने 5 पार्ट्स में जो है डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं सवालों को। उन 5 पार्ट्स को हमने क्या किया है, फर्स्ट पार्ट में उन्होंने रखा हुआ है एमटी यानी मदर टंग। ठीक है, मदर टंग जो सिंधी लोग हैं उनको सिंधी में सवाल आएंगे और जो उर्दू मीडियम है उनके लिए उर्दू में सवाल आएंगे। ठीक है, उसमें से उन्होंने सैंपल पेपर में बताया गया है कि पहले उन्होंने दिया है पैसेज रीडिंग होती है। पैसेज रीडिंग के बाद उनमें रीडिंग के बाद जो है इसमें से सवाल निकाले हुए हैं और 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से। ठीक है, फिर उसके बाद जो उन्होंने सेकंड क्वेश्चन दिया है यानी सेकंड सवाल जो दिया है वो दिया हुआ है, यानी जैसे हम पोइट्री कहते हैं, पोएम्स कहते हैं, एक पोएम दी गई है, उस पोएम का जो है बाद में उस पोएम के सवाल दिए गए हैं। ठीक है, उन सवालों को जवाब देने हैं। उसके बाद उन्होंने दिए हुए अल्फाजों के मीनिंग दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद उर्दू का दिया हुआ है सिंपल, और इसमें से एमटी में से कुछ ग्रामर के सवाल भी दिए गए हैं और उर्दू में भी इसी तरह से दिया गया है, यानी वो मदर टंग यानी जो उर्दू मीडियम वाले बंदे हैं उनके लिए पैसेज दिया हुआ है। पैसेज के बाद उस पैसेज की रीडिंग करेंगे, उसके बाद उसके सवाल होंगे, उसी पैसेज में से सवाल और जवाब ढूंढ कर वो ऑप्शंस में टिक करने होंगे। ठीक है, उसके बाद आता है और उसमें ग्रामर भी थोड़ी बहुत दी गई है। और ऐसे बे में जो है ऐसा दोम उसमें बताया गया है कि जो है एक पोएम दी गई है, उस पोएम के सवाल आते हैं। ठीक है, वो सवाल के जवाब देने हैं। तो ऐसा सोम में से कुछ फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह दी गई हुई है। और आ जाते हैं हमारे पास पार्ट 2 में हमें बताया गया है कि एसएस यानी सोशल स्टडी, सीए करंट अफेयर्स और जीके जनरल नॉलेज, इस्लामियात और करंट नॉलेज, इसमें से क्वेश्चन नंबर 15 आएंगे। टोटल क्वेश्चन आएंगे 15। एमटी में 15 क्वेश्चन आएंगे और हमारे सेकंड पार्ट में जो है उसमें भी 15 क्वेश्चन आएंगे। उसमें सैंपल पेपर में बताया गया है कि उसमें जो है इस्लामियात आ गई। ठीक है, इस्लामियात से मुख्तलिफ अक़साम के सवाल दिए गए हैं ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, अच्छा, उसके बाद कंप्यूटर का ऑप्शन दिया गया है। इसमें जो सैंपल पेपर में कंप्यूटर का दिया हुआ है वो दिया गया है उर्दू और सिंधी मीडियम में। हमें ये लग रहा है कि जो पेपर आएगा वो इंग्लिश मीडियम में आएगा कंप्यूटर का, क्योंकि अक्सर ये आईबी वाले सैंपल पेपर एक चीज़ देते हैं और जो फाइनल टेस्ट आती है उसमें से वो मिनरल दूसरा दे देते हैं। इस वजह से हमें दोनों चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाहिए कि इंग्लिश में भी पढ़ना चाहिए और सिंधी और उर्दू में भी पढ़ना चाहिए। ये कंप्यूटर के सवाल दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद दिया गया है इसी पोर्शन में सोशल स्टडी के सवाल दिए गए हैं, मुख्तलिफ अक़साम के सवाल आते हैं। ठीक है, यानी ये कोर्स हमें कवर करना है 1 क्लास से लेकर 8 क्लास तक पीएचडी के लिए और 6 क्लास से लेकर मैट्रिक क्लास तक के लिए जेईएसटी के लिए क्वालिफाई करने के लिए ये सिंपल पेपर दिया गया है। ठीक है, इसमें सोशल स्टडी में से भी सवाल दिए गए हैं, मुख्तलिफ अक़साम के सवाल आते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है इंग्लिश। अभी इंग्लिश में से इन्होंने क्या किया हुआ है, हमारा थर्ड पार्ट आ जाता है इंग्लिश में से 20 सवाल आएंगे। ठीक है, इंग्लिश में 20 सवाल आएंगे। इन्होंने पहले दिया हुआ है पैसेज। अब पैसेज रीडिंग होगी, पैसेज के बाद क्या होगी, उस पैसेज में से हमें सवाल दिए गए हैं, उनके ऑप्शन हमें टिक करने होंगे। उसके बाद है सिनोनिम्स एंटोनिम्स हैं। ठीक है, उसके बाद आता है सिनोनिम हो गया, यूज ऑफ प्रीपोजिशन आ जाएगा इसमें। ठीक है, ये पोर्शन भी हो जाएगा आपका। अब पार्ट 4 मैथमेटिक्स। अब जो मैथमेटिक्स दी हुई है इन्होंने जो दी है सैंपल पेपर में वो इंग्लिश मीडियम में दी है। कंप्यूटर दिया हुआ है उर्दू मीडियम में और सिंधी में, और मैथमेटिक्स इंग्लिश मीडियम में। यानी हमें ये तासुर हम ले सकते हैं कि शायद हमारा पेपर जो आएगा सारा इंग्लिश मीडियम में ही आएगा, सिर्फ एमटी जो है हमारा मदर टंग वो सिंधी उर्दू में आएगी, बाकी जो तकरीबन हमारा इंग्लिश में आएगा। मगर हम उसके साथ साथ सिंधी और उर्दू में भी हमें तैयारी करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो पैटर्न जो है इसी को फॉलो करें। मुझे लग रहा है कि कंप्यूटर का पोर्शन जो है वो इंग्लिश में ही लेंगे,
क्योंकि काफ़ी बार उन्होंने सैंपल पेपर दिए हुए हैं लास्ट टाइम में, और वो जब टेस्ट में आते हैं तो उनका पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो जाता है। मैट्रिक यानी मैथमेटिक्स भी इसी तरह से करनी होगी। ठीक है, ये सिंपल सवाल दिए हुए हैं और इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अच्छा, इसमें जब पार्ट 5 आ जाता है। पार्ट 5 है जनरल साइंस। जनरल साइंस यानी आपकी क्लास 1 से लेकर मैट्रिक क्लास तक की आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, तैयारी होनी चाहिए। उसमें से आएंगे आपके 25 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के आएंगे 25 क्वेश्चन, यानी 50 क्वेश्चन आपके ये इन 2 पोर्शन में से हो जाएंगे। अच्छा, ये जो जनरल साइंस दी गई है वो इंग्लिश मीडियम में दी गई है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में आपको जनरल साइंस की स्टडी करनी होगी। उसमें सवाल आएंगे और 4 ऑप्शन आएंगे, उनको आप सिलेक्ट करेंगे। ये मैं आपको स्क्रीन पर भी ये सैंपल पेपर और मॉडल पेपर आपको मैं शो करूंगा। इसी तरह से आप लोगों को तैयारी करनी होगी। बिल्कुल आसान तरीका है। ये हम पोर्शन को क्लियर करेंगे, सही तरीके से स्टडी करेंगे, ताकि हम टेस्ट को अच्छी तरह से समझ सकेंगे और सही तरीके से क्वालिफाई कर लेंगे टेस्ट को। यानी इन्होंने पार्ट 5 में दिया हुआ है। ठीक है, अब जो इनका सर्कुलर आया था वो 3 पोर्शन में दिया गया था। अब ये देख लें, सैंपल पेपर 5 पार्ट्स में आ गया। इसी तरह से हम कह रहे हैं कि आप लोग तैयारी वाइडली करें, वसी करें। ठीक है ना, तो आप लोग आसानी के साथ कवर कर लेंगे। यानी एमडी को आप सही तरीके से पढ़ेंगे। एमडी यानी जो कोर्स दिया हुआ है 1 क्लास से लेकर 8 क्लास तक पीएचडी, और 6 से लेकर मैट्रिक क्लास तक जो है वो जेईएसटी के लिए। ठीक है, उसको सिंधी और उर्दू जो एमडी है वो पढ़ेंगे आप लोग सही तरीके से। जो मश्क होती है, ठीक है, उनकी आपको तैयारी करनी होगी। और उसी के साथ साथ जो है हमारे वेद पोएम्स, उनको भी जो है सही तरीके से पढ़ना होगा और उनकी मीनिंग्स ज़रूर देखनी होगी। और इंग्लिश में भी इसी तरह से वर्ड मीनिंग भी आप देख लें, वर्ड सिनोनियम भी देख लें, और सिंधी की ग्रामर भी देख लें, क्योंकि सिंधी के ग्रामर में से सवाल आए हुए हैं, उर्दू की ग्रामर में से सवाल आए हुए हैं। ठीक है, और इंग्लिश में से भी ग्रामर को भी आपको फॉलो करना होगा। साइंस, मैथमेटिक्स, क्योंकि 2 क्वेश्चन है, साइंस मैथमेटिक्स और जनरल साइंस के 25 आ रहे हैं सवाल, और इंग्लिश के आ रहे हैं 20। यानी ये 3 पोर्शन आपके बहुत हैं, ये भी अहम है, इनको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये कि हम अक्सर क्या करते हैं, हमारा सिंधी उर्दू मीडियम में एमटी जो है हम कहते हैं बिल्कुल आसान है। ये बिल्कुल आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है तो हमारी मदर टंग, मगर इनमें से अल्फाज जो होते हैं बहुत मुश्किल से आते हैं, क्योंकि जो पोएम्स में से वो निकालते हैं अल्फाज वो बहुत मुश्किल होते हैं। उनको सही तरीके से आपको समझना चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि वो आपसे शेयर करते रहें। नोट्स जो वगैरह हैं हम आपसे शेयर करेंगे, उनको समझाने की कोशिश करेंगे, उनको डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। मुख्तलिफ अक़साम के हमारे पास पड़े हुए हैं, नोट्स वगैरह पड़े हुए हैं, वो हम कुछ शेयर करेंगे। और हम कुछ नोट्स हमने तैयार किए हुए हैं अपडेट, इस मैनुअल के हिसाब से हमने नोट्स तैयार किए हुए हैं। अभी थोड़ा सा काम रहता है, वो तकरीबन आज या कल तक वो तकरीबन हो जाएगा। वो हम अपने इंस्टीट्यूट में भी प्रोवाइड करेंगे और ऑनलाइन भी हम प्रोवाइड करेंगे। अगर किसी को चाहिए हम ऑनलाइन थ्रू कोरियर सर्विस, तो वो भी हम प्रोवाइड करेंगे। आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं, और कोई गाइडलाइन लेनी हो आप हमसे कमेंट में डिटेल मांग सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोई किसी चीज़ की रहनुमाई चाहिए या कोई हिंट वगैरह चाहिए, हम बिल्कुल आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। हमारा यही कोशिश है कि आसान लैंग्वेज में आसान चीज़ें आपको आपसे डिस्कस कर लें और आपसे शेयर कर लें, ताकि आप लोग सही तरीके से टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकें। क्योंकि काफ़ी बार इस बार इन्होंने ये सैंपल पेपर दिया हुआ है, लोगों को पता नहीं होता है किस एरिया से हम तैयारी करें। अभी इन्होंने ये वाज़ेह कर दिया है, पोर्शन दे दिया है। अब हमें इन पोर्शंस को कवर करना होगा। जब इन पोर्शन को सही तरीके से कवर करेंगे तो ही हम टेस्ट की प्रिपरेशन सही करेंगे और टेस्ट को आसानी के साथ क्वालिफाई कर लेंगे। इस्लामियात, लोग कहते हैं इस्लामियात बहुत आसान है, मैं कहता हूँ इस्लामियात बहुत मुश्किल है। इसमें काफ़ी बेसिक चीज़ें होती हैं जो हम पढ़ाते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं वो जो पढ़ाते हैं, लोग कहते हैं ये बिल्कुल आसान चीज़ें, बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं, अब ये हम स्टडी करें। या हमने काफ़ी वीडियो बनाई है बच्चों के साथ, ठीक है ना, वो लोग देखते ही नहीं है, कहते ये तो बच्चों की एक्टिविटी है। भाई मेरे, वो बच्चों की तो एक्टिविटीज़ है, मगर ये काफ़ी टेस्टों में आ चुकी है। मैंने सिंधी ग्रामर का एक लेक्चर बच्चों के साथ किया हुआ है, वो भी बहुत अहम लेक्चर है। इस्लामियात के काफ़ी लेक्चर मैंने किए हुए हैं बच्चों के साथ, वो भी बहुत अहम चीज़ें हैं, उनको आपको याद करना होगा, देखना होगा एक बार। ठीक है, इसमें से कोई क्वेश्चन वगैरह हो आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें और ज़्यादा लोग हमारी वीडियोस का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, और काफ़ी नोट्स आगे हम शेयर करेंगे और टिप्स शेयर करेंगे, और कुछ मुख्तलिफ अक़साम के लेक्चर्स भी हम शेयर करेंगे जैसे हमें टाइम मिलेगा। काफ़ी दिनों से हम कुछ मसरूफियात थी जिस वजह से हम लोग
काफ़ी वीडियोस नहीं बना सके हैं। जितना हमें टाइम मिलेगा हम कोशिश करेंगे कि आपसे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस में शेयरिंग करें। ठीक है, आप लोगों से भी ये दरख्वास्त है कि लोगों तक शेयर करें, हमारा मैसेज दूसरों तक पहुँचाएँ कि दूसरों का भी भला हो जाए। कहते नहीं कि कर भला तो होवे भला। अगर आप दूसरों के साथ भला करेंगे तभी आपका भी भला होगा। कोशिश करें दूसरों तक मैसेज पहुंचाएं, दूसरों की इस्लाह करें। किसी को कोई मसला हो तो उससे शेयर करें, उसकी इस्लाह करें, उससे समझाएं और आसानी के साथ अपना भला करें और दूसरों के साथ भला करें। दुआ में याद। अस्सलाम वालेकुम।